स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के 19 लेक्चर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगातार वीडियो अपडेट होते रहे। हम पिछले टॉपिक में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शुरू कर चुके थे और शुरू करते करते थोड़ा सा मिस्टेक भी कर चुके थे। ओके, लास्ट में जो अभी हम थोड़ा सा बताएंगे, लास्ट टॉपिक में थोड़ा लिखने में गलती किए थे। तो चलिए हम लोग पहले याद कराते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट था क्या। कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है 1 atm, मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट फैक्टर बताए थे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर आपने देखा था कि ऐसे ग्राफ प्लॉट हुआ था, एक्सटर्नल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा था। दूसरा फैक्टर जिसमें हमसे मिस्टेक हुआ था इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर। सारा चीज़ समझाए सही थे, सिर्फ स्टेटमेंट गलत लिख दिए थे। देखिए तो वेपर प्रेशर जब 0.2 atm था, मतलब नीचे से ऊपर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो जब 0.2 atm वेपर प्रेशर था तो बॉइलिंग पॉइंट T1 आया था। अब वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ाए थे हम तो बॉइलिंग पॉइंट T2 आया था, यानी इधर इधर घट रहा है ना। जब और वेपर प्रेशर बढ़ा दिए थे तो बॉइलिंग पॉइंट और घट गया था। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट सिर्फ गलती लिखवाए थे, क्या कि एज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज हम लिख दिए थे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, लेकिन होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ओके, बाकी सब अच्छा से बताए थे, यहाँ भी समझाए थे, सही ही लिखे थे। क्या लिखे थे कि अगर किसी लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो अब वेपर प्रेशर घटेगा तो अभी जस्ट तुरंत पढ़े कि वेपर प्रेशर जितना ही कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा रिलेशन था। तो इसको ज़रा सुधार लीजिएगा। ऐसे भी कभी मिस्टेक कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख लिया कीजिए, करेक्शन कर देते हैं, लिखने में मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो चलिए तीसरा फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या है फैक्टर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए तो हम लोग 3rd लगा चुके हैं हेडिंग, इफेक्ट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा किसका, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तब। तो पहले वेपर प्रेशर याद कीजिए कि वेपर प्रेशर जब हम केस फर्स्ट देख रहे थे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए थे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया था, घट गया था। याद है, याद कराते हैं। जैसे हम 2 सॉल्यूशन लिए हैं, एक प्योर लिक्विड ए लिए हैं, प्योर लिक्विड ए है, तो सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, ऑफ कोर्स ए के। और यहाँ मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, P0 A मानते थे। अब सेकेंड आपको एक दिखाए थे क्या कि इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दे रहे हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब क्या बन गया, अब हमारा सॉल्यूशन बन गया। पहले से क्या था, ए था, अब इसमें बी डाले हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं। अब इसके सरफेस पर किसके मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, हर 2 ए के बीच में एक बी आते चला जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, याद कीजिए, वेपर प्रेशर घट गया था क्योंकि बी नॉन वोलाटाइल है, तो जो भी यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा ए के चलते डेवलप होगा। तो आपको याद कीजिए वहाँ पर बताए थे
तो इसको हम लोग मान लिए थे ये क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर, और इसको हम लोग माने थे PA। क्यों? क्योंकि जो भी प्रेशर है ए के चलते हैं। यहाँ तक पहले वाला चीज़ हम आपको बताए हैं। मतलब ये प्योर लिक्विड का मतलब और क्या इसको कह सकते हैं आप, यही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। अब मान लेते हैं कि इस लिक्विड का, ये जो प्योर सॉल्वेंट था, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट T नोट भी है, प्योर फॉर्म में है तो नोट का प्रयोग कर रहा है। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB है, ठीक है। अब आपको एक क्लियर क्या बात हुआ कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का, तो आपने बता दिया कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, यानी P नोट A जो है वो ग्रेटर है PA से। अब अभी जस्ट तुरंत रिलेशन पढ़े हैं क्या कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी उल्टा रिलेशन होता है, यही ना। तो यहाँ पर आपको अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पूछें कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम होगा। यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को क्या माने हैं हम लोग, T नोट भी, यानी ये लेस होगा TB से। T नोट भी किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। TB किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे इसमें, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर सुनना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिला रहे हैं हम प्योर सॉल्वेंट में, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज करेगा, उसी इंक्रीज को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। मतलब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से जितना से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए, उसी को हम लोग बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लिए T नोट भी 100 डिग्री सी है, पानी है मान के चलो, तो 100 डिग्री सी है। अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो मान लिए कि TB हो गया 120 डिग्री सी। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, TB हो गया। अब कितना से बढ़ा तो कैसे निकालेंगे, तो ये TB माइनस T नोट भी करेंगे, यानी TB माइनस T नोट भी करेंगे, यानी 120 माइनस 100 यानी 20 डिग्री सी। कितना से इंक्रीज किया, तो 20 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से 20 डिग्री से इंक्रीज किया। इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना। अब हम तुमको यहाँ पर एक और चीज़ फिर से समझा देते हैं, क्या कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कैसे, यहाँ पर समझा रहे हैं। अब बाबू जैसे शुरू में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए थे तो 120 डिग्री सी हो गया था। अब थोड़ा सा और ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और बढ़ेगा। तो मान के चलो 140 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया। तो अब TB माइनस T नोट B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल मिला रहे हैं वैसे वैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ भी साबित हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बाबू नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नेचर पर भी डिपेंड करता है। अभी आपने तुरंत बोला कि इंटरमोलेकुलर फोर्स बढ़ाइएगा
तो वेपर प्रेशर घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या मतलब? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पर डिपेंड कर रहा है। पेट्रोल लिए हो कि पानी लिए हो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट नेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाने से चेंज हो रहा है, या यहाँ पर कह सकते हो कि इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए डिफाइन करते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? टीबी माइनस टी नोट बी, यानी डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस टी नोट बी। यही हुआ हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट ऑब्लिक प्योर लिक्विड देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज की डिक्रीजेज? इंक्रीजेज। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को लिख चुके हैं हम। क्या बताएं कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और जितना से बढ़ता है उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए लिखे हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी डेल्टा टीबी जो होगा वो टीबी माइनस टी नोट बी होगा। टीबी क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नोट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे प्योर चीज़ को नोट करके डिनोट करते हैं। अब चाहो तो एक डेफिनेशन और यहाँ बना दो। किसका किसका अंतर आ रहा है? डिफरेंस किसका किसका हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक नया डेफिनेशन दे सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको आइए ग्राफ से एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से। एक ग्राफ प्लॉट किए हैं बाबू हम। क्या है? इधर हमेशा की तरह वेपर प्रेशर लेंगे हम लोग, इधर वेपर प्रेशर, और इधर क्या होगा? टेम्परेचर होगा। अब एक सॉल्वेंट लेना है और एक सॉल्यूशन लेना है, तो आप मेरे को बताना यहाँ पे समझाना आप हमको कि यहाँ, ठीक है, इधर से इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर हम 2 पॉइंट इसमें वेपर प्रेशर वाले एक्सिस पर लेना चाहते हैं, एक हम सपोज करो यहाँ पे ले रहे हैं और एक यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप मेरे को बताना ऊपर से नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमको सॉल्वेंट का लेना होगा तो कहाँ पर लेंगे, और सॉल्यूशन का लेना होगा तो कहाँ पे लेंगे? हाँ, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है? ऑफ कोर्स सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो पी नोट ए ये ऊपर होगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो पी ए यहाँ देखो इस पॉइंट को लेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट जाना है तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना होगा। अब प्योर सॉल्वेंट ए का है, ये सॉल्यूशन का है, तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अब इसका हम बॉइलिंग पॉइंट जानना है, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे टेम्परेचर वाले एक्सिस पे। ये किसका हुआ? ये ग्राफ किसका प्लॉट किए हैं हम लोग? पी ए यानी सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है। और ये हमको टेम्परेचर पर किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर मिला? सॉल्यूशन का, तो टीबी ले लिए। अब सॉल्वेंट का भी वो ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे चला जाएगा। ये किसका है बाबू? सॉल्वेंट का है। और इसका अगर हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जानना चाहें तो टेम्परेचर वाले एक्सिस पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या मिल गया? टी नोट भी। ग्राफ में भी देखिए इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है,
ज़्यादा किसका है, सॉल्यूशन का, कम किसका है, सॉल्वेंट का, और इसी डिफरेंस को ना हम लोग डेल्टा टीबी बोल रहे हैं। तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए फॉर्मूला देंगे हम, यानी हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले सुनिएगा, 2 पॉइंट हम लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा एरो देके, हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्यों, समझा चुके हैं। तो एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट भी ऑप्शन में दे देगा, तो उसको मत टिक कीजिएगा, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से चाहिए तो एक पॉइंट और वेपर प्रेशर में भी ऐड कर दीजिएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। वहाँ 3 चीज़ बताए थे, वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक पॉइंट और यहाँ लगा लीजिए, क्या, वेपर प्रेशर एंड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारा हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए रॉल्ट्स लॉ स्टेटमेंट दिए हैं बाबू। क्या स्टेटमेंट दिए हैं, अकॉर्डिंग टू, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन boiling point is directly proportional to molality of the solution, सुने क्या लिखे हम, रॉल्ट्स लॉ कहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। यानी क्या कह रहे हैं कि डेल्टा टीबी जो है बाबू, डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। एम क्या है बाबू, मोलालिटी है। अब आप लोग मोलालिटी पढ़े हैं कि किसको कहते हैं, डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब बॉइलिंग पॉइंट है इसीलिए केबी मान रहे हैं। आगे हम आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताएंगे तो वहाँ हम केएफ मानेंगे, तो केबी इंटू एम। और यहाँ से मेरा फर्स्ट फार्मूला डेवलप हो गया आपका कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, वेयर केबी क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए, साइन को हटाए हैं तो ये कांस्टेंट आया है, तो ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ लिख देते हैं, वेयर केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, या इसी का एक और नाम बताएं क्या हम यहाँ, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, फिर से देख लीजिए क्या है केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब एग्जाम में आता है कि डिफाइन करने के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर समझा रहे हैं, देखिएगा, इफ
मोलालिटी को हम 1 कर दें, इफ़ m बराबर 1। अब m बराबर 1 का मतलब कैसा सॉल्यूशन होता है? मोलल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इफ़ m बराबर 1, यदि m बराबर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा? डेल्टा TB जो हो जाएगा वो KB के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अब डेफिनेशन दे दिए कि अगर सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 हो जाए तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? कुछ नहीं है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी KB को डेल्टा TB के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? फिर से बोलो कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब? जब मोलालिटी 1 हो तब। अब मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम समझा रहे हैं। मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मोलल सॉल्यूशन का मतलब कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट यहाँ कितना है? 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है और इसमें कितना मिला हुआ है? 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट। कब? जब m बराबर 1 हो तब। अब ध्यान से देखना, लिखवाएंगे लेकिन लिखा हुआ बात याद नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट यहीं से डिफाइन कर लीजिए। क्या कह रहे हैं कि KB क्या है? डेल्टा TB है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। कब? जब m बराबर 1 है तब। m बराबर 1 का मतलब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी फिर से डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना कि KB में बी डिफाइंड एज, मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैक बोर्ड में आता है, तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। चलिए तो डिफाइन करते हैं, समझा चुके थे हम अभी। देयरफॉर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी तुरंत समझाए। चलिए अब इसका अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट यानी KB की बात करें, तो फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, यूनिट फट से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। किसका यूनिट चाहिए? KB का। तो यहाँ से KB का फॉर्मूला निकालिए, क्या हो जाएगा? KB इज इक्वल टू, मोलालिटी इधर चला जाएगा, यानी डेल्टा TB इज अपॉन M। अब डेल्टा TB का यूनिट या तो ये डिग्री C में होगा या केल्विन में होगा, तो डिग्री C और नीचे मोलालिटी का यूनिट मोल पर kg। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री C, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, और यहाँ पर kg था तो ऊपर kg होगा, यानी सेंटीग्रेड kg पर मोल। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग केल्विन kg पर मोल। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। क्या? अब हम बताने वाले हैं कि डिफरेंट सॉल्वेंट का वैल्यू, डिफरेंट KB का वैल्यू डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। तो पॉइंट बना के लिखिए उसको। क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ KB। यानी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KB का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि KB का वैल्यू जो है सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। नहीं, अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा KB का वैल्यू, लेकिन एक अगर याद ही रखना चाहते हो तो वाटर का याद रख लो। इसका होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, यही होता है छोटे। अगर याद रखना चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो। अब क्या कह रहे हैं कि KB का डिफरेंट सॉल्वेंट का वैल्यू, KB का वैल्यू जो है नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे आपको 99.9% केस में KB का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग थर्मोडाइनेमिक्स में एक फार्मूला जानते हैं KB निकालने का। क्या होता है थर्मोडाइनेमिक्स से? KB इज इक्वल टू RT² अपॉन 1000 LV। इस फॉर्मूला के सहायता से निकाल सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ हो। किस लिए करें? फॉर
फॉर कैलकुलेशन ऑफ KB। अगर KB निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब KB निकालना है तो आपको ये 3 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, LV दिया हुआ रहेगा, ये है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ चाहिए तो आप लिख लीजिए सब के बारे में। हम पहले LV के बारे में लिख रहे हैं, ये क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपको इन द यूनिट ऑफ लेना है आपको, या तो रहेगा कैलोरी पर ग्राम में रहेगा और नहीं तो आपको जूल पर मोल में दिया हुआ रहेगा, ओके। और T क्या है, यहाँ पर जो T है सॉल्वेंट वाला है कि सॉल्यूशन वाला है, तो सॉल्वेंट वाला है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो दिया हुआ रहेगा वही वैल्यू इन हमेशा केल्विन में। और R बचा, R क्या होता है छोटू, गैस कांस्टेंट। अब R का वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूनिट क्या में लिए हैं। अगर कैलोरी पर ग्राम में लिए हैं तो इसका होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल पर केल्विन। अगर कैलोरी में दिया हुआ है तब, अगर जूल में दिया हुआ है तब R का वैल्यू क्या होता है जूल में। मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगेन फिर उस फॉर्मूला से कुछ देखते हैं किस तरह का इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्या होता है फार्मूला पढ़े हम लोग, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB कैसे निकालते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू KB इंटू M। अब यहाँ से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बराबर निकालते हैं तो क्या होगा, TB इज इक्वल टू T नोट B, सॉरी इधर क्या है KB इंटू M, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बाबू T नोट B। अब मैथ्स में आप पढ़े होंगे ये कैसा इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो y एक्सिस पर क्या लेंगे, TB यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। x एक्सिस पर क्या लेंगे, x एक्सिस पर तो मोलालिटी है, यानी क्या ले लेंगे, x एक्सिस पर मोलालिटी होगा, यही ना। अब स्लोप क्या है मेरा, T नोट भी है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ 2 तरह का ग्राफ प्लॉट होता है, एक ऊपर से नीचे आता है, एक नीचे से ऊपर जाता है। नहीं तो स्लोप यहाँ कैसा है, मैथ्स में पढ़े होंगे, स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ देखो यही स्लोप है M, कैसा है, पॉजिटिव है, यानी नीचे से ऊपर जाएगा ग्राफ, यानी इस तरह से ग्राफ आएगा। और शुरू कहाँ से होगा, तो T नोट B से। तो आप देख भी लो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्वेंट है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा, लिखना चाहें तो tan थीटा, जो कि कितना है यहाँ पर, स्लोप क्या है आपका KB, ओके। ये आपको हम बता दे रहे हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला पर आते हैं, अब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। जो एक्चुअल हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो अब कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला मेरा कहाँ तक आ चुका था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यही था मेरा। अब इसी को एक्सपेंड कर देते हैं, चाहो तो डेल्टा TB को भी ब्रेक कर सकते हो TB माइनस T नोट में भी। अब KB इंटू मोलालिटी कैसे निकालते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, यही फार्मूला होता है। अब काम में इन kg। अब इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग KB। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को, सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं, B मानते हैं, सॉल्यूट को B मानते हैं और सॉल्वेंट को A मानते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ फिर से एक चाहो तो एक स्टेप लिख लो, NB यहीं पे लिख देते हैं, NB अपॉन W ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मतलब
सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट का मतलब A इन kg। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, NB बराबर क्या फार्मूला लिखे हम, बोलिए। KB तो है ऊपर में, अब MB कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कैसे निकालेंगे, तो मास इन ग्राम ऑफ B बटा मोलर मास यानी MB बटा नीचे क्या रखना है, WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहाँ लिख लिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बाबू ये ग्राम में है तो ऊपर वाला भी ग्राम में है, यानी इसको कहाँ से गुना करना होगा, याद कीजिए जहाँ मोलालिटी पढ़ाए थे। यानी मेरा फाइनल फार्मूला आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 इंटू MB इंटू WA। इसको भी तोड़ सकते हैं TB माइनस T0B में। अब क्वेश्चन कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से MB का फॉर्मूला लिख दीजिए। MB बराबर क्या हो जाएगा, यानी KB इंटू WB इंटू 1000 और यहाँ क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा यानी डेल्टा TB इंटू WA। अब TB को भी चाहो तो बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, TB माइनस T0B। अब सब के बारे में हम बारी बारी से यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कौन क्या है। ओके, तो बाबू हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं, सारा चीज़ सब के बारे में ऐसे जानते हो, लेकिन यहाँ सब के बारे में फिर से लिख दिए हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB क्या है, TB क्या है, T0B क्या है, WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है। यानी मेरा फाइनल फार्मूला यही आया। अब चाहिए तो डेल्टा TB को ऐसे तोड़ कोई भी फार्मूला चालू कीजिए, बात तो वही है, ये लिखिए या ये। तो 3 नंबर में जैक बोर्ड में आता है कि डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से चलिएगा, यहाँ से चलिएगा एक स्टेप, इसको आप पीछे से लेके चलिएगा, जब वहाँ चल रहे थे डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M, और यहाँ से जाके यहाँ तक और ऐसे साफ लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर समझ गए तो हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, टाइम ओवर हो रहा है, क्या मिनट। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्या है, 1.23 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, और 1.23 ग्राम ऑफ सॉल्यूट नाम नहीं दिया हुआ, यानी ये सॉल्यूट है। यानी यहाँ से अगर डेटा निकालना चाहें तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, और मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB का वैल्यू कितना है, 1.23 है। अगर यहाँ कॉमा और क्या दिया, 10 ग्राम ऑफ वाटर, यानी WA भी दिया हुआ है, कितना है, 10 ग्राम। ओके, अब यहाँ से आपको हम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी TB का वैल्यू दिया हुआ है 100.39 डिग्री C। अब कह रहा है KB फॉर वाटर, KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल, यही ना, ये तो हम लोग याद भी है। तब कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी MB इज इक्वल टू व्हाट है। अब एक चीज़ और देखना है कि फॉर्मूला मेरा क्या होता है, डेल्टा TB या डायरेक्ट ऐसे इतने यहाँ से फॉर्मूला लिखो TB माइनस T0B, अरे डेल्टा TB बराबर इतना इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, ये होता है फार्मूला। अब देखो ना, एक और चीज़ नहीं दिया हुआ है, TB तो दिया हुआ है, T0B नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो बाबू वाटर का अगर नहीं भी दिया हुआ है तो वेपर प्रेशर 760 टोर होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C होता है, याद रखना। अगर कहीं नहीं दिया हुआ है तो आप खुद ब खूब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बैठा सकते हैं, कितना, 100 डिग्री C। जैसे वहाँ वेपर प्रेशर कैसे बैठा देता था, वाटर केस में नहीं रहता था, तब वो हम लोग P0A के जगह पर 760 टोर बैठा देते थे, उसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री C बैठा देंगे। तो चलिए अब पुट कीजिए वैल्यू फटाफट। TB कितना दिया हुआ है, 100.39 और T0B कितना हमको हो गया, T0B
कितना 100 डिग्री सी। वी नो हम लोग जानते हैं किसका है, वाटर का, -100। के बी कितना है छोटे, 0.52। डब्ल्यू भी जल्दी से देखिए, बताइए कितना है, 1.23 इंटू 1000 अपॉन एम बी तो निकालना ही है अब आपको, इंटू डब्ल्यू ए कहाँ है, डब्ल्यू ए 10 ग्राम इंटू 10। अब सॉल्व कीजिए तो इधर बाबू बच जाएगा कितना, 0.39 और इधर आ जाइए 0.52 इंटू, अब इससे गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1230, यही ना, अपॉन एम बी इंटू 10। अब यहाँ से बाबू एम बी का वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, तो एम बी चला जाएगा इधर और 0.39 आ जाएगा इधर, यानी 0.52 इंटू, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो यानी 123 अपॉन एम बी उधर चला गया, 0.39 इधर आ गया। अब 2 दशमलव ये भी इधर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी इसको काटना चाहे तो 13 से काट दीजिए, ऐसे ही ना। अभी 3 से कट जाएगा 41 बार में, यानी आपका 164 ग्राम पर मोल आंसर आ गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। आई होप अब यहीं पे तीनों क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।